हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय गणित दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं कि राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने की शुरुआत कब से हुई थी। जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय गणित दिवस को मनाने की शुरुआत 2012 में हुई थी, जब महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के रामानुजन के जन्मदिवस को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने की अनाउंस किया था, ठीक है। और इससे फैक्ट और हम जान लेते हैं, जो इंटरनेशनल मैथ्स डे जिसे पाई डे के भी रूप में जानते हैं, ये 14 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। चूँकि 22 दिसंबर 1888 को एस रामानुजन का जन्मदिन था, इसी वजह से इन्हीं के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं, रामानुजन के बारे में हम देखते हैं। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ठीक है। श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के ईरोड, जिसे आप मद्रास प्रेसिडेंसी में उस समय बोला जाता था, हुआ था। और 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में तमिलनाडु के कुम्भकोणम में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो और भी कुछ फैक्ट जानते हैं। आप देख सकते हैं, इनकी जो उम्र थी, जो जीवन काल था, इनका 32 वर्ष ही था। इसी उम्र में उन्होंने सब कुछ किया जो उन्हें किया था मैथ को लेकर के। रामानुजन ने काफ़ी कम उम्र में ही गणित का कौशल हासिल कर लिया था। मात्र 12 वर्ष की आयु में उन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी, ठीक है। और वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय की एक छात्रवृत्ति प्राप्त की, किंतु अगले ही वर्ष से छात्रवृत्ति वापस ले ली, क्योंकि वे गणित की तुलना में किसी अन्य विषय में अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे। मतलब क्या है, उनका गणित में जो मार्क्स था वो बहुत अच्छा रहा, पूरा पूर्णांक ही उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन अन्य सब्जेक्टों में वो फेल हो गए थे इसी वजह से, ठीक है। वर्ष 1913 में उन्होंने ब्रिटिश गणितज्ञ गॉडफ्रे एल हार्डी के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया, जिसके बाद वे ट्रिनिटी कॉलेज से कैम्ब्रिज चले गए, ठीक है। तो उन्होंने अपने कुछ फैक्ट्स और कुछ थ्योरम लिखे थे, जिसे उन्होंने क्या किया, प्रोफेसर हार्डी को पत्र के द्वारा भेजा। उसके बाद उनको ये पसंद आया, तो उन्होंने उनको कैम्ब्रिज बुला लिया, ठीक है। यहीं से उनके विदेश जाने की शुरुआत होती है और वहाँ से वो अच्छी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वर्ष 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के लिए उनका चयन हुआ, ठीक है। रॉयल सोसाइटी को हम लोग जानते हैं कि FRS, इनके नाम क्या है, FRS फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी जिसे बोला जाता है, वे उसमें चयनित हो गए। ये क्या होता था, FRS इंग्लैंड का एक जाना माना, कैम्ब्रिज का जाना माना एक सोसाइटी था। इसमें जिसका सिलेक्शन हो जाता था उसको उसका मेंबर मान लिया जाता था, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था उनके लिए, ये वाला FRS को चुना जाना, ठीक है। और 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी में उनका चयन हो गया। उसके बाद समझते हैं, रामानुजन की बेटे रॉयल सोसाइटी के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे। जो FRS में जो भी व्यक्ति शामिल थे, उसमें सबसे कम उम्र के यही थे। रामानुजन वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। और भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो उसमें FRS में जो भी वो चुने गए थे ना, सबसे पहले भारतीय थे। तो आइए नेक्स्ट वाला भी इनके बारे में देखते हैं, हम लोग इनके इंपॉर्टेंस को देखते हैं, ठीक है। इनका गणित के क्षेत्र में लेके क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें देखिए सूत्र और समीकरण, इक्वेशंस एंड फार्मूला को लेकर के सबसे पहले रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के अल्प जीवन काल में लगभग 3900 परिणामों, रिजल्ट, समीकरण और सर्वसमीकरण, इक्वेशंस और आइडेंटिटीज को इन्होंने संकलन किया था, ठीक है। 3900 सर्वसमीकरण और समीकरणों को इन्होंने बनाया था। उनके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में पाई की अनंत श्रेणी शामिल है, जिसे हम बोल सकते हैं पाई का एक्सपेंशन, जो एक्सपेंशन सीरीज, इनफाइनाइट एक्सपेंशन सीरीज, उसके बारे में भी हम इसमें लास्ट में बताएंगे वो क्या था, ठीक है। उन्होंने पाई के अंकों की गणना के लिए कई सूत्र प्रदान किए जो परंपरागत तरीकों से अलग थे। खेल सिद्धांत के बारे में ये देखते हैं, उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए नवीन विचार प्रस्तुत किए, जिन्होंने खेल सिद्धांत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। यहाँ पे अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, खेल सिद्धांत में उनका योगदान विशुद्ध रूप से अंतर ज्ञान पर आधारित है और इसे अभी तक गणित के क्षेत्र में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। रामानुजन की पुस्तकें, एक्चुअली में ये क्या था, इनका जो नोट्स था ना, कुछ गणितज्ञों ने उस नोट्स को ही इनके पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं, वर्ष 1976 में जॉर्ज एंड्रयूज ने ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में रामानुजन की एक नोटबुक की खोज की थी। बाद में इस नोटबुक को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इनके नोटबुक को ही क्या किया गया, एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और इनके बारे में जानते हैं। रामानुजन नंबर एक ऐसा नंबर होता है ना, ऐसा छोटा से छोटा नंबर होता है जिसको हम यहाँ अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसको हम ना दो तरीकों से दो नंबर के क्यूब के सम के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, एक 9 का क्यूब, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप,
9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ठीक है। और भी एक तरीके से लिखा सकता है इसको 12 का क्यूब, नीचे लिख लेते हैं हम लोग 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना, इसको दो तरीकों से लिखा है, और भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं लेकिन वो 1729 से बड़े होंगे, ठीक है। 1729 एक स्मॉलेस्ट नंबर है। तो यहाँ चीज़ आप देख सकते हैं, यही सारा चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। अन्य योगदान इनका क्या था गणित के क्षेत्र में को लेकर के? रामानुजन ने अन्य उल्लेखीय योगदानों में हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज, रीमान सीरीज, एलिप्टिकल इंटीग्रल, मॉक थीटा फंक्शन और डाइवर्जेंस सीरीज का सिद्धांत आदि शामिल। इन्होंने बहुत सारे थ्योरम दिया है, अभी आज भी इस पे रिसर्च कार्य चल रहा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं पाई सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है। तो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं पाई सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए पाई सीरीज एक्सपेंशन को ना इन्होंने एक इनफाइनाइट सीरीज के रूप में दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। समेशन का मतलब क्या होता है? सम। 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक पुट करते चलेंगे तो आपको ये जो पाई का वैल्यू है ना वो मिलता चला जाएगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू आपको निकालने के ना तो लगभग इसकी जो पाई की वैल्यू जानते हैं आप, एक इरेशनल नंबर होता है तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 3.14। और भी एक चीज रिपीट हो जाता है, आप ये जानते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है एक इरेशनल नंबर। तो पाई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर। आप इसे देख सकते, यही पाई सीरीज एक्सपेंशन था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता तो चैनल को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। आपको फिर से गणित दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।